गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे पास एक नया चैप्टर है पाई चार्ट या वृत्त चार्ट, जिसमें से एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो बहुत ही आसान है, एक क्वेश्चन हमने दिया है। इसमें जो है एक परिवार द्वारा एक महीने में विभिन्न मदों में खर्च किए गए का ब्यौरा दिया गया है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो कहाँ पर कितना खर्च हुआ है, यानी 20% भोजन पर खर्च हुआ है और 5% कपड़े पर खर्च हुआ है। यानी इसको देखकर लग रहा है कि सबसे अधिक खर्च भोजन पर और सबसे कम खर्च कपड़े पर हुआ है। तो इसी को हमें अब रुपए में चेंज करना है। प्रतिशत में दिया गया है और रुपए में चेंज करना। अगर हम सबको जोड़ लें तो 100 हो जाएगा, यानी 100 में से 5 रुपया कपड़े पर, 100 में से 20 रुपया भोजन पर और 100 में से 15 रुपया किराए पर, इस तरीके से खर्च किया गया है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते, जरा देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अगर परिवार का कुल खर्च या कुल खर्च नहीं, आय दिया है, मान लीजिए कुल आय, परिवार का कुल आय 60,000 रुपया है। अगर परिवार का कुल आय 60,000 रुपया है तो पहला क्वेश्चन है भोजन और शिक्षा पर व्यय में अंतर क्या है। ठीक है ना, भोजन और शिक्षा पर व्यय में अंतर क्या है। अच्छा, तो भोजन पर खर्च कैसे निकालेंगे। हम देख रहे हैं भोजन पर खर्च 20% है, तो कुल आय कितनी है 60,000, उसी का कामानी गुणा 20% यानी 20/100। ध्यान दीजिए कि भोजन पर खर्च 20% है, इसलिए कुल आय का 20% जो होगा वो भोजन पर खर्च मिल जाएगा। तो यहां से आप 2 जीरो गायब कर सकते हैं, तो 6 दूना 12,000 हो जाएगा, यानी 12,000 रुपया भोजन पर खर्च हुआ है। अच्छा, उसने कहा शिक्षा पर, चलिए तो शिक्षा पर खर्च कैसे निकालेंगे। उसी 60,000 का कितना प्रतिशत, जरा देखिए ध्यान से, 15% शिक्षा पर खर्च दे दिया है। तो 15 छक्का 90 9,000 रुपया, यानी शिक्षा पर खर्च 9,000 रुपया है। उसने कहा अंतर क्या है दोनों में, भोजन और शिक्षा पर खर्च का अंतर कितना है, तो 12,000 रुपये में से आप 9,000 रुपया घटा दीजिए तो हो जाएगा 3,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि दोनों में, यानी भोजन और शिक्षा में अंतर कितना है, 3,000 रुपये का। लेकिन अब इसी काम को आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन इसको छोटा कैसे करेंगे। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है भोजन और शिक्षा पर खर्च में अंतर क्या है, ये पूछ लिया आपसे। अच्छा, भोजन और शिक्षा पर खर्च में अंतर क्या है, तो मैं देखता हूं पहले प्रतिशत में क्या अंतर है। कुल आय तो 60,000 है, आप देखिए प्रतिशत में क्या अंतर है। मैं देख रहा हूं कि भोजन 20% है और शिक्षा 15 है, तो 20 और 15 में कितना अंतर है, ये 20 था ना, ये 15 है। जरा देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5% का। तो यहां 5% लिख देंगे, तब भी आपका वो 3,000 रुपया मिल जाएगा। ठीक है ना, एक लाइन में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी पर तमाम और क्वेश्चन मिलते जो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं यहां पर समझा दे रहा हूं। जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए, कह दिया कि इसमें से मान लीजिए परिवहन का इसी में से पूछेगा, परिवहन का केंद्रीय कोण क्या है, परिवहन का केंद्रीय कोण क्या है। अच्छा, अब परिवहन का केंद्रीय कोण क्या है, यानी ये कोण कितना बन रहा है। आप अगर देखें तो ये कोण कितना बन रहा है, ये आपसे पूछेगा। तो कुल कोण होता है 360 अंश, उसका कै प्रतिशत, उसमें लिखा है परिवहन 10%, तो आप कुल कोण का 10 यानी 36 अंश हो जाएगा। ठीक, तो केंद्रीय कोण भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, कहा कि किराए पर खर्च और अन्य पर खर्च
में अंतर क्या है, ऐसे पूछ लिया। अब किराए पर खर्च में देखूं तो 15% है और अन्य पर जो खर्च है वो 17%, यानी 15 और 17 में अंतर जरा लीजिए, 2 हो जाएगा। तो कुल 60,000 रुपया वेतन में 2% निकाल दीजिए तो हो जाएगा 1200 रुपया। ये इस प्रकार से भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बनता है, कहा भोजन पर खर्च, भोजन पर खर्च बचत से, अच्छा, या जो है इसमें से परिवहन से, परिवहन से कितने प्रतिशत, तीसरा क्वेश्चन है ये, चौथा होगा या तो चौथा होगा, ठीक है। प्रतिशत, भोजन पर खर्च परिवहन से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक। अब कितने प्रतिशत अधिक है तो आप अलग से खर्च ना निकालिए, खर्च निकाल कर भी प्रतिशत जान सकते हैं, वो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। भोजन पर खर्च है 20%, यानी 20 रुपया मान लीजिए, और परिवहन पर खर्च है 10%, इसको 10 रुपया मान लीजिए। अब 20 रुपया 10 रुपये से, ध्यान रखिए आधार से जहां लगा रहेगा उसको नीचे लिखेंगे आप। तो अब कितना अधिक है पर बताइए, 10 अधिक है, इससे आप देखें तो 10 ज्यादा है ये, तो 10 गुणे 100 यानी अधिकता गुणे 100 बटे प्रारंभिक, जहां से कम किया गया है जहां से अधिक किया गया है, तो आएगा 100% अधिक है। अच्छा, इसी प्रकार से क्वेश्चन और आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे योग पर कर सकते हैं, जैसे भोजन और शिक्षा पर योग कितना होगा, या एक क्वेश्चन और बचता मिलता है, बचत कितना है, बचत कितना है। कुल 60,000 रुपये में 18% यानी 18/100 कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा, 2 जीरो काट दीजिए यहां से, 108 हो जाएगा, यानी कि 10,800 रुपया जो है बचाता है इस तरीके से। अच्छा, 6 48 और 6 कम 6 4 10, ठीक। तो इतना रुपया बचाता है, इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और मिलता है, ये तो पूरा हो चुका क्वेश्चन, जो इसमें मिलने लायक थे पूरा हो चुका, लेकिन एक क्वेश्चन और मिलता है इसी पाई चार्ट में। एक क्वेश्चन और मिलता है, वो इस प्रकार का मिलता है, जैसे मान लीजिए केंद्र है, ऐसे, अब कोण दिया रहेगा आपको पहले से ही, जैसे ये कह दिया ये 36 अंश है, और ये कह दिया आपका ये आपका 144 अंश है, ऐसे कह दिया। अच्छा, अब आपका ये आपका मान लीजिए 50 अंश है, और ये आपका हो गया 50 अंश, ये भी मान लीजिए, ये हो गया आपका मान लीजिए 80 अंश। अब की बार कोण में दिया रहेगा आपको, अगर सबको ऐड कर देंगे तो 360 पूरा होना चाहिए। अब इसमें से मान लीजिए इस पर भोजन, किसी परिवार का ही ब्यौरा ये भी है, भोजन पर खर्च कर दिया, या किसी कंपनी का भी ब्यौरा हो सकता है, वो लिखा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ये अन्य खर्च हो गया, ये हो गया आपका परिवहन पर, ये हो गया आपका बचत, ये हो गया किराया, कुछ ऐसा हो सकता है। अब यहां कह दे परिवार की आय, परिवार की कुल आय, परिवार की कुल आय मान लीजिए, चलिए इसमें से हम कर देते हैं 10,000 कर दीजिए, ठीक है ना, परिवार कुल 10,000 है। अब हमें, या 10,000 ना करिए आप, 36,000 कर दीजिए, तो और अच्छा रहे, काटने उठने में आसानी हो जाएगी। जरा देखिए, परिवार की कुल आय 36,000 मान लीजिए। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा, भैया भोजन पर खर्च कैसे निकालेंगे आप। तो अब 36,000 कुल है, लेकिन क्या 36,000 पूरा भोजन पर थोड़े खर्च हो रहा है, आय है ना,
तो अब देखेंगे 144 अंश है आपकी बार, तो हमें भाग करना होगा, आप 100 से नहीं भाग करना है, 360 से, क्योंकि पूरा कोण मिला देंगे तो 360 हो जाएगा। अगर प्रतिशत में दिया होता तो हम बटे 100 लिख देते, यहाँ से 0 काटिए, यहाँ से इस तरीके से काटेंगे, 100 हो जाएगा। यानी अगर आप गुणा कर देंगे तो 14,000 यानी 36,000 में से 14,400 रुपया भोजन पर खर्च कर दिया। एक क्वेश्चन और इसी में से हम जोड़ देते हैं। कुल आय ध्यान रखिएगा 36,000 रुपया है, ये मैं लिख दे रहा हूं, कुल आय 36,000 रुपया है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें से, कह दिया कि अन्य का या अन्य खर्च कुल आय का कितना प्रतिशत है। अब प्रतिशत में पूछ लिया, ध्यान रखिए, तो इसमें आय की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखेंगे कुल 360 है, ठीक है ना, अब उसमें से 36 अंश कितना प्रतिशत होगा, तो 36 गुणे 100 बटे 360। अगर आप यहाँ से भाग करेंगे तो आएगा 10%, यानी कुल खर्च का जो 10% है वो अन्य खर्च है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। किराया बचत से कितना अधिक है। तो आप देखेंगे इसमें दोनों में अंतर कितना है, 30 अंश का,